आज आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है कि मुंगेर जिला की तीनों सीट एनडीए की झोली में गई और विशेषकर मुझे तो आपका पूरा आशीर्वाद मिला, जिसका परिणाम निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने एक लंबे समय के बाद इतने बड़े मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत कर आई। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। बंधुओं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच आया, और ये सौभाग्य इसलिए है कि अक्सर ये पहली बार मैंने भी देखा कि जिस प्रकार लोग चुनाव की गतिविधियों में, हमारा दुर्भाग्य रहा कि अंतिम समय में मेरी घोषणा हुई और जो इतना कम चुनाव का समय रहा उसमें इतने पर्व साथ में रहे कि हम लोग मिलजुल कर एक साथ आपके साथ नहीं बैठ पाए। लेकिन उसके बावजूद आपने चुनाव में आशीर्वाद दिया, आपने आपका जो हमारे नेतृत्व के प्रति लगाव था, आशीर्वाद था, वो आपने एनडीए को दिया। ये अपने आप में बहुत बड़े समर्पण का भाव है और राजनीतिक चेतना का भाव है कि आप विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। मैं आपको आश्वस्त करूं कि अब हम लोगों का लगातार मिलना जुलना होगा। मेरा सौभाग्य था कि आप मुझसे मिलने के लिए जो मुझे प्रयास करना चाहिए था वो आपने प्रयास किया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से अपना जो समाज है इसमें जहां भी मुझे सहयोग की आवश्यकता पड़े, आप बेहिचक मुझे बताएं, मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहूंगा। कुछ बातें गोपी जी ने कही है, जो 2 स्मारक लगाने की बात कही, लगातार हम लोग देखेंगे कि उस पर अपने सरकारी प्रावधान से क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है कि एक तो किला को, जो मीर कासिम का किला है, ये जनसंख्या, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ढूंढना होगा। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभिभावक का भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने मुंगेर के पर्यटन को लक्ष्य निर्धारित किया कि मुंगेर में पर्यटन का विकास कैसे हो। इसके लिए अभी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि मुंगेर का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, मुंगेर की जो अपनी पहचान है, उस पर हम लोग लगातार कार्य करें। आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के कैंप के दौरान ही कहा था कि हम मुंगेर को रामायण सर्किट से जोड़ेंगे, और रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए लगातार अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सीताचरण है, सीताकुंड है, माँ चंदिका का स्थान है, अपना काली पहाड़, जिसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी यादें हैं कि उन्होंने वहाँ गीतांजलि का एक पाठ लिखा था। तो ये सब को पूरा अभी हम लोग एक शिक्षाविद की टीम लगाए हुए हैं, लगातार उसमें स्कॉलर भी हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, और लगातार वो जो मुंगेर के विषय में लिखा गया है या जो मुंगेर के विषय में ऐतिहासिक साक्ष्य, उसको हम लोग जमा कर एक प्रयास कर रहे हैं कि हम ये प्रेजेंटेशन भारत सरकार को दें कि मुंगेर का कितना बड़ा ऐतिहासिक पहलू है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग खड़गपुर में बैठे थे, वहाँ बैठक थी आदरणीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट जी के द्वारा, वहाँ के विकास को लेकर कई सचिव महोदय की बैठक थी। उसमें जब हम लोग अनौपचारिक रूप से चर्चा कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की और गीतांजलि की पाठ की, तो कम लोगों को इसकी जानकारी कि रविन्द्रनाथ टैगोर मुंगेर में रहे और उन्होंने गीतांजलि लिखा। अभी जो अब कल इसी क्रम में मुझे पता चला कि 56 पोथी, वो 51 दरवाजा कुछ है, 52 पोथी 51 दरवाजा, वो भी उस पक्ष से जुड़ा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसी परिवार के संपर्क में थे, उसके कारण वो वहाँ आए। तो ये चीज़ हम लोग उसको तलाश रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो किला का कार्य है, जो कि अपने महाराज संघ से जुड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग उसमें तलाशने का काम करेंगे। आपसे भी आग्रह है कि आपके पास भी अगर कुछ वैसे साक्ष्य हैं या कुछ वैसी जानकारी है, अपने अभिभावक लोग तो काफ़ी उस पर पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे, तो वो सब भी आप लोग उसको उपलब्ध कराएं, तो उसको भी हम लोग उसमें समावित करने का प्रयास करेंगे कि उससे एक नई चीज़ लोगों के सामने आए, सरकार के सामने आए। जहाँ तक सवाल रहा कि अपने भवन को बनाने का जो तकनीकी पहलू है, निश्चित रूप से आप हमारे साथ बैठे हैं, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे कि वो जो तकनीकी पहलू है उसमें क्या परेशानी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो तकनीकी पहलू चाहे जो भी रहे हों उसको हम लोग दूर करें। उसमें सरकार की क्या भागीदारी हो सकती है, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। आप सभी पदाधिकारी हैं, गोपी जी ने बताया है सब कुछ, गोपी जी है, अध्यक्ष जी हैं, हमारे अभिभावक हैं, सब बताएं, उसको हम लोग
सरकार के पदाधिकारियों से मिलकर यहाँ से होगा तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए अगर वो पटना के स्तर से होगा तो उसको वहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस स्तर से उसकी तकनीकी पहलू को दूर कराया जा सकता है। और दूसरा मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उसके निर्माण में भी जब तकनीकी पहलू दूर हो जाएंगे तो उसके निर्माण में भी जो भूमिका मुझे निर्वाह करनी चाहिए मैं निश्चित रूप से वो भूमिका निर्वाह करूँगा, उसमें कहीं से पीछा नहीं रहूँगा। एक अच्छा मुझे भी लगेगा कि एक समाज का एक अच्छा जगह बन जाए जिससे कि काफ़ी लोगों को उसका लाभ मिले। निश्चित रूप से मैं आपको इस बात का आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आप मेरे संपर्क में रहें, मैं आपके संपर्क में रहूं, और जब हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होगी और एक समाज को नई दिशा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, हम सब मिलकर एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य करेंगे, प्रयासशील रहेंगे। और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ कि नव वर्ष आप लोगों का मंगलमय हो, इसके साथ इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।